मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं आरजे सर आपका लॉजिकल स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। और हाँ, तो वीडियो देखने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाद में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है जनवरी नाइट और ये पैनोरमा इंग्लिश लिटरेचर भाग 2 का है। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। नाम तो सुना होगा। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त लेखक में से एक है। तो ये कहानी ये गरीब किसान के बारे में है जो कैसे अपनी दिनचर्या में अपना जीवन यापन करता है और इतना मेहनत करने के बावजूद भी वो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता है। यही कहानी है और इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये कहानी केवल इस एक किसान की नहीं है बल्कि पूरे भारत के किसानों के बारे में है और इसका बहुत ही बखूबी से बखान किए हैं मुंशी प्रेमचंद। तो आइए हमारे साथ और शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ये तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसके पार्ट 1 से। तो इसके जो पार्ट 1 में जो कहानी है वो इस प्रकार है। हल्कू केम इन एंड सैड टू हिज वाइफ। हल्कू आता है और अपनी पत्नी से कहता है, द लैंडलॉर्ड्स कम। पैसा मांगने वाला या जमींदार आया हुआ है। गेट द रुपीज यू सेट असाइड। जो तुमने पैसे रखे हैं वो कृपया मुझे दो। आई सर गिव हिम द मनी। मैं उसे पैसे लौटा दूंगा। मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग। उस टाइम मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। सी टर्न अराउंड एंड सैड। वह मुड़ती है और बोलती है, बट देयर्स ओनली 3 रुपीज। परंतु मेरे पास तो केवल 3 रुपये हैं। तो उसकी बीवी कहती है, इफ़ यू गिव देम टू हिम। यदि आप उसे पैसे दे देते हैं, द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम। हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दी जनवरी नाइट इन द फील्ड्स। टेल हिम विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट, नॉट राइट नाउ। उसकी बीवी कहती है कि यदि आप इसे पैसे दे दोगे तो आप ब्लैंकेट कैसे लोगे, रजाई कैसे खरीदोगे और इस जनवरी नाइट को कैसे काटोगे उस खेत में। उनसे कहो कि खेती के बाद ले ले, अभी समय ठीक नहीं है। नॉट राइट नाउ, अभी समय ठीक नहीं है, बाद में पैसे ले लेंगे। ट्राइंग टू कोक्स हर, हल्कू सेट कम ऑन गिव इट टू मी। वो समझाने की कोशिश करता है कि मुन्नी पैसे दे। मुन्नी वॉज एंग्री, सी सेड यू हैव ऑलरेडी ट्राइड। मुन्नी गुस्सा होती है और तुम अब बोलती है कि तुम पहले भी ट्राई कर चुके हो। सम अदर प्लान, क्या तुम्हारे पास दूसरा योजना है। द वर्ड्स किलिंग यू, ये काम तुम्हें मार देगा एक दिन। वर वी वॉन्ट जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेट्स। हम लोग तो पैदा ही हुए हैं कर्ज भरने के लिए। अर्न सम मनी फॉर योर ऑन बेली, गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग। बोलते ये सब छोड़ दो, पेट भरने के लिए कुछ और भी काम हो जाएगा, लेकिन ये जो फार्मिंग है, खेती करना, ये क्या करो तुम छोड़ दो। तो मुन्नी कहती है, आई वॉन्ट गिव यू द मनी। मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊंगी। सैडली हल्कू सैड। तब वो हल्कू बोलता है, देन आई शैल हैव टू पुट अप विथ इज अब्यूज। तो तुम क्या चाहती हो। ऐसा हल्कू बोलता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं गाली सुनूं उसका। ठीक है, ऐसा बोलता है हल्कू। लूजिंग हर टेम्पर, वो अपना गुस्सा खो देती है मुन्नी। अब बोलती है कि वाई शुड बी अब्यूज यू। वो तुम्हें क्यों गाली देगी। इज दिस हिज किंगडम, क्या उसका चल रहा है यहाँ पर राज जो तुम्हें गाली देगा। फिर भी मुन्नी बेचारी क्या कर सकती थी। सी वेंट टू द नीस इन द वॉल, टुक आउट द रुपीज एंड हैंड ओवर हल्कू। और फिर क्या करती है, वो जाती है अलमीरा पर से पैसे लेती है, वही 3 रुपये और दे देती है हल्कू को। बेचारी कर भी क्या सकती थी। और हल्कू भी क्या करता है, वो पैसे लेता है और जाके दे देता है किसको, लैंड लॉर्ड को। वो भी जानता है कि गाली सुनने से बढ़िया है कि हम वो जो नाइट है जनवरी नाइट मैं काट लूँ। मतलब यही होता है, एक आम लोगों की जो समस्या होती है यही होती है कि वो अपना ज़मीर नहीं खोना चाहता है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये समस्या नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि वो अपना ज़मीर नहीं खो सकता है। चलिए अब भाग 2 पर आते हैं, किसका भाग 2 क्या है और इसमें कौन सी कहानी है, इसके बाद की घटना क्या होती है। वो पैसे तो दे देता है और रजाई नहीं ले पाता है। तो कैसे जो है वो जनवरी नाइट जो है वो कटेगी और हल्कू कैसे उसे फेस करेगा और इसमें कितने इंटरेस्टिंग बातें आएंगी, चलिए डिस्कशन करते हैं हम लोग। ए डार्क जनवरी नाइट इन द स्काई, इवन द स्टार्स सीम टू बी शिवरिंग। जनवरी की रात, बिल्कुल अंधेरी रात, और आकाश में ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि सारे तारे जो है वो ठिठुर रहे हैं।
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस जनवरी रात में सारे तारे क्या हो रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, शिवरिंग मतलब ठिठुर रहे हैं। हल्कू ले ऑन ए बम्बू कॉट रैप्ड अप इन हिज ओल्ड बल्ब सॉल शिवरिंग अंडरनेथ द कॉटेज फ्रेंड जबड़ा द डॉग। और इसमें जो है वह जबड़ा उसके कुत्ते का नाम है। ओके, वो नहीं जबड़ा फैन हो गया, वो नहीं शाहरुख खान वाला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हल्कू जो है जो खेत में बनते हैं, बांस से छावनी बनता है, उसी पर ये दोनों जो है अपने आप को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे थे। और उनके पास एक फटा पुराना सा चादर था, सॉल था, वही लपेटे हुए थे। वॉज विम्परिंग विथ इज मजल प्रेस्ड इनटू हिज बेली, नाइदर वन ऑफ देम वॉज एबल टू स्लीप। दोनों जो है बहुत ही ठिठुर रहे थे और दोनों में से कोई भी सोने में समर्थ नहीं थे, मतलब दोनों सो नहीं पा रहे थे इस ठंड में। दोनों एक दूसरे जो है घुटने को बिल्कुल अपने क्या बोलते हैं वो दाढ़ी जो होता है ना उसके पास बिल्कुल घुटने को सटाए हुए थे, जैसे हम लोग भी सोते हैं कभी कभी ठंड में, है ना, ज़्यादा ठंड लगती है, तो वैसे ही हाल था उन लोगों का भी। यू कुड लाई इन द पैडी स्ट्रो सो वाई डिड यू कम आउट हियर नाउ यू विल हैव टू बियर द कोल्ड देयर इज नथिंग आई कैन डू। मतलब वो जबड़ा को बोलता है कि तुम क्यों आए, मैं यहाँ कुछ थोड़े ना कुछ करने आया था, कितना बढ़िया होता है कि तुम घर पे ही रहते और पैडी स्ट्रो मतलब वो पुआल पर सोते, यहाँ क्यों ये ठंड सहने आए हो। यू थाउट आई वॉज कमिंग आउट हियर टू ईट पूरीज एंड स्वीट्स, तुम क्या सोचे कि हम यहाँ आए हैं हलवा पूरी खाने, ऐसा बोल रहा है जबड़ा को हल्कू। एंड यू कम रनिंग ऑन अहेड ऑफ मी, और तुम चले आए मेरे साथ, और ऐसा तुम जो सोच रहे थे ऐसा बिल्कुल नहीं था, हम यहाँ रखवाली करने आए हैं, तुम्हें आना नहीं चाहिए था। ऐसा अपने भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं हल्कू उनके सामने। ही गॉट अप टुक सम इम्बर्स दे द पिट एंड फील्ड हिज पाइप स्मोकिंग, हल्कू सेड। अब वो उस ठंड को काटने के लिए जो हल्कू है वो क्या करते हैं कि वो कुछ इम्बर्स यानी कि कोयला का टुकड़ा ले लेते हैं और पाइप जो हुक्का होता है ना, हुक्का पीना शुरू करते हैं। इफ़ यू स्मोक द कोल्ड्स जस्ट एज बेटर, यहाँ पर कुछ हास्य तौर पर वो बात करते हैं जबड़ा से कि यदि तुम भी इसे लोगे तो आई थिंक ये बैड नहीं है, लेकिन तुम बेटर फील करोगे इस ठंड में, मतलब हुक्का मारोगे तो, जबड़ा को बोल रहे हैं। आफ्टर ही फिनिश्ड स्मोकिंग हल्कू ले डाउन एंड मेड अप हिज माइंड दैट हाउ एवर थिंग्स वर ही वुड स्लीप नाउ। अब उसे पीने के बाद अब वो यही सोच रहा है कि कैसे जो है अब इस ठंड से बचा जाए और सोया जाए। वेन ही कुड नो लॉन्गर बियर इट ही जेंटली पिक जबड़ा अप एंड पैटिंग हिज ही गॉट हिम टू फॉल asleep in his lap. The dog's body gave over some kind of stink but हल्कू hugging him tight. उसने क्या किया, जब नहीं रहा गया हल्कू से तो उसने जबड़ा को पकड़ लिया और टाइट पकड़ लिया बिल्कुल, और उसके साथ चिपक गया। उसके बॉडी से कुछ स्मेल आ रहे थे बट नाउ हल्कू को ये कुछ नहीं पता चल रहा था। ये जो समय था उन दोनों के बीच का, ये उस टाइम का जो है इंसानियत सामने आ रहा था कि रियली में कोई भी जीव एक दूसरे से अलग नहीं है, सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। चलिए हम डिस्कशन करते हैं अब इसके पार्ट थर्ड में। अब इसका पार्ट थर्ड क्या है और इस पार्ट थर्ड में क्या होता है, अब आगे का जो समय है वो कैसे बीतता है वो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सडनली जबड़ा पिक्ड अप द नॉइज ऑफ सम एनिमल, अचानक जो है जबड़ा कोई जानवर का आवाज़ सुनता है। ही रैन आउट ऑफ द शेल्टर एंड बिगेन टू बार्क, वो निकलता है अपने शेल्टर से यानी जहाँ पर वो रह रहा था और निकल कर भौंकना शुरू करता है। हल्कू सीटी बजाता है और उसे बुलाता है बार बार, बट जबड़ा वुड नॉट कम बैक टू हिम, द कोल्ड वाज जस्ट एज बाइटिंग। वो जबड़ा तो लौट कर आने वाला है नहीं, लेकिन जो ठंड है वो काटने को दौड़ रहा है। इट सीम इज द ऑल इज ब्लड हैज फ्रोजन, ऐसा लग रहा है कि सारा जो ब्लड वो जम गया है बिल्कुल। हल्कूज फील्ड देर वाज ए मैंगो ग्रुप, Halku thought, if I go and get a pile of leaves, I can make a fire of them and keep warm. The fire had warmed him through, but as the cold began
to a sprint, he felt Troji Jabra gave a loud bark and ran toward. यहाँ होता क्या है कि हल्कू के फील्ड में ही क्या होता है, मैंगो ग्रुप का जो होता है वो पेड़ होता है, और वो सोचता है कि अगर इसके पत्ते को इकट्ठा कर लिया जाए और इसको इसमें फायर किया जाए, आग लगाया जाए, तो आई थिंक सो कि कुछ गर्मी महसूस होगी। और ऐसा होता भी है। वो कुछ समय के लिए वहाँ पर बैठा होता है और उसके बाद क्या होता है, ठंड जो है और बढ़ जाती है और जो जबड़ा है वो और भी ज़ोर से भौंकने लगता है। और हल्कू को ये महसूस हो जाता है, हल्कू रियलाइज दैट, हल्कू को ये महसूस हो जाता है कि रियली में कोई जानवर जो है आ चुका है फील्ड में, जो ब्रोकन नष्ट कर रहा है। दे माइट बी नीलगाय, और शायद यह जो है नीलगाय है। यानी महसूस हो जाता है किसको, हल्कू को भी, कि हाँ शायद खेत में कोई आया हुआ है जानवर जो नष्ट कर रहा है खेत को। ओके, आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन, नाउ देयर इज नो साउंड एट ऑल, हाउ कुड आई हैव बीन मिस्टेकन। मतलब वो बोल रहे हैं हल्कू कि हम लोग को बस कोई मिस्टेक हो गया है, यहाँ कोई साउंड नहीं आ रहा। ही साउटेड जबरा, जबरा वेंट ऑन बार्किंग एंड डिड नॉट कम टू हिम। वो बार बार चिल्लाता है जबरा जबरा, लेकिन वो लौट कर जबरा वापस आता नहीं है। देन अगेन देयर वाज द साउंड ऑफ मंचिंग एंड क्रंचिंग, और इस बार जो है फील्ड में मतलब कुछ चबाने की आवाज़ आ रही थी। ही कुड नॉट हैव बीन मिस्टेकन दिस टाइम, इस बार कोई गलतफहमी नहीं थी कि इस बार नहीं आया हुआ कोई। इट रियली हर्ट टू थिंक अबाउट गेटिंग अप फ्रॉम वेयर ही वाज। इस टाइम जरूर था कि वो उठे और उठकर क्या करे, उसे जाकर भगाए उस जानवर को। इट वॉज सो कंफर्टेबल देयर दैट इट सीम्ड इनटोलेबल टू गो टू द फील्ड इन दिस कोल्ड एंड चेस आफ्टर एनिमल्स। लेकिन ये जो ठंड है, और इस ठंड में जहाँ पर वो बैठा हुआ था उस मैंगो लिप्स के पास जहाँ वो आग जलाया हुआ था हल्कू, उससे वहाँ उठकर जाने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा था। वो उसे काफ़ी आरामदायक दे रहा था और इसीलिए वो उस जानवर को भगाने नहीं गया उस टाइम। वो Jabra was barking his lungs out. The Nilgai were devastating his fields, and Halku went on sitting peacefully near the warm ashes. जबड़ा भौंकते रहा, लेकिन नीलगाय जो है वो सारा खेत को चट कर गया, और हल्कू जो है चुपचाप शांतिपूर्वक अपने उस जले हुए राख के पास आराम से लेटा हुआ था। His drowsiness held him motionless as though with ropes wrapped in his shawl. He fell asleep on the warm ground near the ashes. और वो उस खेत के ही बगल में जो आग जलाया हुआ था, उसी राख के, उसी जलावन के से जो गर्माहट थी, वहीं पर वो गहरी नींद में सो गया। और वो नीलगाय जो है उसके सारे खेत को सफ़ा चट कर गया। और बेचारा जबड़ा जो है अपना मालिकाना हक पूरा किया, जो उसे करना चाहिए था, मालिक के हित में जो काम करना चाहिए उसने किया ईमानदारी पूर्वक। अब आते हैं इसके पार्ट 4 में। यहाँ की जो कहानी है वो ज़बरदस्त है और इसको पढ़ने में भी बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि ये जो लास्ट जो पार्ट है ना, ये काफ़ी थोड़ा सा हास्यप्रद हो जाता है कि किस तरह जो है वो खेत बर्बाद होने के बाद जो है अपने बीवी से बहाना बनाता है कि मैं मरते मरते बचा, तुमको अपने खेत की पड़ी है। तो आइए ज़रा पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं हम लोग, ठीक है। When he woke in the morning, the sun was high and Munni was saying, "Do you think you were going to sleep all day?" जब सुबह होती है, सूर्य बिल्कुल अपने हाई पोजीशन पर होती है, मुन्नी आ जाती है वहाँ और बोलती है, तुमने कभी सोचा है कि तुम क्या कर रहे थे रात भर? सो रहे थे ना। यू केम आउट हियर एंड हैड अ फाइन टाइम वाइल द होल फील्ड वॉज बींग फ्लैटेंड। तुम यहाँ पर आए, सारा खेत बर्बाद हो गया, बताओ। हल्कू गॉट अप एंड सेड, हल्कू उठता है और बोलता है, देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड। इसका मतलब तुम फील्ड पर से आ रही हो, मतलब खेत पर से आ रही हो डायरेक्टली। यस, इट इज ऑल रियून। हाँ, देखो जाकर सारे बर्बाद हो चुके हैं खेत। हल्कू साउट एक्सक्यूज। अब तो हल्कू विचार करता है कि एक्सक्यूज बहाना बनाता है। आई नियरली डाइड, तुम्हें पता है मैं मरने वाला था। एंड जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द नाइट एंड यू वर अबाउट योर क्रॉप, कि मैं मरने वाला था और तुम्हें अपने खेत की पड़ी है। मेरी चिंता करो मुन्नी, ऐसा बोल रहा है कौन? हल्कू मस्का मार रहा है उस टाइम। आई हैड सच अ पेन इन माई बेली, पता है मुझे रात भर पेट में दर्द कर रहा था। आई कैन डिस्क्राइब इट,
आई कांट डिस्क्राइब इट, मैं तुम्हें बता नहीं सकता है कि मैं कैसे बचा हूँ, मैं मरते मरते बचा हूँ, ऐसा बोल रहा है कौन? हल्कू। ये वो नहीं बोल रहा है, ये जो ठंड है ना, ये ठंड से जो बचने का जो उपाय था रात को, और अभी बीवी से बचने का उपाय, ये दोनों ढूंढ निकाला हल्कू, ठीक है। Then the two of them walked to the edge of their land. He looked, the whole field had been trampled, and Jabra was stretched out underneath the shelter as though he were dead. जब दोनों गए फील्ड पर, देखा बिल्कुल जो है खेत बर्बाद हो चुके हैं, और जबड़ा जो है वो उस टाइम हंसी बनने वाला है। जबड़ा जो है बेचारा रात और भौंकते भौंकते इतना थक चुका था कि वो शेल्टर के पास चुपचाप ऐसे पड़ा हुआ था, लग रहा है कि मर गया हो, बिल्कुल इस तरह से। दे कंटिन्यू टू स्टेयर एट द ruined फील्ड, वे दोनों टकटकी लगाकर देख रहे थे अपने बर्बाद खेत को। मुन्नीज फेस वॉज shadowed विद ग्रीफ बट हल्कू वॉज कंटेंट। मुन्नी के फेस पर थोड़ा सा दुख की छाई दिख रही थी, परंतु हल्कू संतुष्ट था। संतुष्ट इसीलिए था कि अब रात को सोना नहीं पड़ेगा। बाप रे बाप, काफ़ी तकलीफ भरा चीज़ है ना। मुन्नी सेड, नाउ यू विल हैव टू हायर योर सेल्फ आउट टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेज। मुन्नी कहती है कि ठीक है, अब देखो तुम कैसे करते हो पैसा का जुगाड़ ताकि तुम रेंट और टैक्स भर सको। विथ अ कंटेंटेड स्माइल हल्कू सेड, तब बहुत ही संतोषपूर्वक हल्कू कहता है, बट आई वॉन्ट हैव टू स्लीप नाइट आउट हियर इन द कोल्ड। परंतु बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन अब रात को इस ठंड में सोना नहीं पड़ेगा हमको, है ना। तो ये कहानी थी जनवरी नाइट की, कि किस तरह से किसान जो है रात दिन मेहनत करता है और खेती करता है ताकि अपना भरण पोषण कर सके। ये तो अपना भरण पोषण तो पता नहीं, लेकिन देश का भरण पोषण जरूर होता है। इस कहानी के माध्यम से यही दिखाया गया है कि किस तरह से जो है एक किसान रात दिन मेहनत करता है, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पाता है। और इतना ही नहीं, उस पर कई सारे कर्ज फिर भी लदे होते हैं उनके ऊपर। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी दुख हो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। और रही बात क्वेश्चन आंसर का, तो मैं क्वेश्चन का हिंदी कर दूंगा, और उसे समझकर आप खुद से लिखने का प्रयास करें, क्योंकि रट कर आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते हो। ओके।